नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। और साथियों, घटना चक्र की वन लाइनर सीरीज चल रही है। उसमें हम लोगों ने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पूरे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वन लाइनर फॉर्मेट में वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के वन लाइनर प्रश्न देख रहे हैं। तो इसमें भी काफी टॉपिक्स कवर किए जा चुके हैं। साथियों, ये सभी वही क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी लोक सेवा आयोग ने अपने प्रश्न पत्रों में पूछ रखे हैं। तो बिना संदेह किए हुए आप लोग वीडियो को बार बार देखें, जितना हो सकता है वीडियो को रिवाइज करें। ये सभी वही प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इन्हीं में से प्रश्न प्रीवियस ईयर के आते हैं। तो आज हम लोग आधुनिक भारत का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वह है कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। तो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ करते थे उसमें बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। तो पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट है, 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है, तो वह कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले का। नेक्स्ट है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। तो स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने रखा था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था, तो यह था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। नेक्स्ट है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी जाती है। तो भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दादा भाई नौरोजी को दी जाती है। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य कथन है। तो सत्य कथन क्या है दादा भाई नौरोजी के विषय में? उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। तो ये सभी सत्य कथन है दादा भाई नौरोजी के बारे में। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य कथन है फिर पूछा है। तो वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया था। तो ये भी सभी दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य कथन है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी था। नेक्स्ट है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ। नेक्स्ट है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष आर.वी. घोष थे। नेक्स्ट है, भारतीय कांग्रेस उदारवादियों एवं उग्रवादियों में विभाजित हुई। तो भारतीय कांग्रेस उदारवादियों एवं उग्रवादियों में विभाजित हुई, तो वह हुई थी सूरत अधिवेशन 1907 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में वर्ष 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने
अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। वे 4 संकल्प थे। वे 4 संकल्प कौन से थे? तो स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। नेक्स्ट है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया कांग्रेस की आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ। कब हुआ? 1907 में। नेक्स्ट है सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। तो सूरत विभाजन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट है वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था। तो वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव।